बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी शमसुद्दीन मीर खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत शहर डस्का से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद अब्बास साहब, मोहम्मद अजमल भट्ट साहब और मस्कत से आए हुए मेरे मामू कैसर एजाज साहब, मोहम्मद जुनैर मली साहब मौजूद हैं। दोस्तों, हम वॉक और एक्सरसाइज से फ़ारिग हो चुके हैं। आइए अपनी सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلق لكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العظیم۔ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक जगह जगह कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। मैं हूँ जो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारे राज और तुम्हारी खुली बातों को जानता हूँ। मैंने सब कुछ किया है, तो मेरे सिवा किधर भागते हो। अल्लाह पाक बार बार अपने किब्रियाई का, अपने अल्लाह होने का बार बार एहसास हमें दिलाते हैं कि तुम मेरे अलावा कौन है जिसके लिए तुम शरीक ठहराते हो। कौन है जो मेरे अलावा, कोई मक्खी भी पैदा कर सकता है, बल्कि अगर मक्खी तुमसे कोई चीज़ उठा के ले जाए तुम उनको वापस भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस पे साइंसदानों ने भी तजर्बा किया है और देखा है कि मक्खी जो चीज़ हमसे उठा कर ले जाए हम उसको वापस नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मक्खी जब किसी चीज़ पे बैठती है तो उसके ऊपर अपना थूक फेंकती है, अपना जो है वो लब फेंकती है, तो उससे वो उसकी चीज़ की शक्ल जो है वो बदल जाती है, वो चीज़ वो रहती ही नहीं। आप जैसे मर्जी, जितनी जल्दी मर्जी चाहे मक्खी से वो चीज़ पकड़ना, लेकिन वो मक्खी को जिस हालत में वो चीज़ होती है उस हालत में वापस नहीं ले सकते। तो ये सारा कुछ कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मेरे सिवा जिन लोगों को पुकारते हो वो मक्खी का पर भी पैदा नहीं कर सकते। वो गुठली के अंदर जो ऊपर छिलका होता है उसके भी मालिक नहीं होते, तो तुम फिर क्यों दर बदर भागते हो, मुझे छोड़ के उन लोगों की तरफ क्यों जाते हो। इसलिए ये सारा कुछ हमें पता चलेगा जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान पाक को पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, अपने बच्चों को लाजम इसका दर्स दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ सुनाया है, जो कुछ पढ़ाया, अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। آمین अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हम ये नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।